कौवा और कौवी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कौवा और कौवी की कहानी सुनाते हैं। भूख से मर जाने पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। ये कहानी कहने का मतलब बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवे ने बताई? तो दोस्तों, वो कौन से 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूख से मर जाना, पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। अकाल पड़ी रही गया। उस जंगल में बारिश के सीजन में भी एक पूरी साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। सूखा पड़ चुका था, इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी कौवी, वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे। कौवा और कौवी को कुछ खाने को नहीं मिला। कौवा बैठी बेटी डाली पर इधर उधर निहार रही थी। कोई कुछ खाने को मिल जाए तब उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी लोमड़ी से कहने लगे, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ कि कौव भी अपने पति कौवा के साथ में बैठी है, तो लोमड़ी तो चालाक थी। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा, और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही ये कोई भी पास में आएगी इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी, घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बैठा करके बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस को टुकड़े को खिलाऊंगी। कौवी भी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? अरे ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकारी है। अगर तुम नीचे गई ये मांस का टुकड़ा को छोड़ देगी और तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं मारेगी, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ और नहीं तो ये तुम्हें मार के खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तो तुम समझो ध्यान से। कौवी वहीं बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बातें सुनने लगी। बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा सुने और इसी तरीके से वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो, कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी बरगद के एक कोने में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोते का जोड़ा रहता था, और दूसरी कोने में उसी बरगद के एक पेड़ डांच पर सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडों को वह सब खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सर्प निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो वे सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देख करके तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब उन्होंने देखा कि उसी बरगद की एक डाल पर जल कौवा आकर के बैठ जाता है, और जल कौवा ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है, तो जल कौवा ने पूछा तोता से कि क्या हुआ, तोती क्यों बैठी बैठी रो रही है? तोते ने सारी दास्तान अपनी सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी बिल में एक सर्प रहता है और वो सर्प निकलता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, तो वह सर्प निकलकर हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है। बहुत ही दुष्ट कौवे की ऐसी दुख भरी दास्तान सुनकर के जल कौवा को तरस आ जाता है, और जब कौवा कहता है तो मैं नहीं माना, अब हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है,
उसमें से मछली पकड़ करके लाते हैं। तोती कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब जल कौवा समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे लड़ना सको तो उसे बुद्धिमान। तब जल कौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सर्प की खोह के दरवाजे पर लाकर मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वो सर्प को देखेगा और सबको मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। तोती ने जब जल कौवा की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर के जल कौवा के साथ जाता है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखती है, उसके बाद में फिर गई। फिर आए और थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। ऐसे रखते हुए वो सर्प के घर के दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। जल कौवा कहने लगा, उस तोती से अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो। अब देखिए कि क्या नजारा होता है, डर क्या होता है। थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल कर के हमारे घर भी आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे और एक मछली मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रम बाई क्रम मछली उसे मिलती चली गई। वो खाता चला गया और खाते खाते वहीं आ गया जहां वो सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने वो मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछली क्रम बाय क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं चली। चलो इंतजार करते हैं। वह नेवला उस सर्प के खोल के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो इससे जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा। इधर कुछ समय के बाद में जब सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि यह इसकी चाल है। और ये तो हमें पता ही है कि सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। ये देख करके वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती। तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा तोता तोती के ऊपर की जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया, अच्छा इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। वो सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि तोती क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद दो। तोती उड़ती है, नेवला के पास में पहुंचती है और पास में जाकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे मार देता है और तोती को भी मार के खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चुंगल में चले गए हैं। वही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए और वो तोती मर जाती, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है, ये हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए कौवी तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी। और भूल कर भी इसी तरीके से इन चार लोगों पर कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए, कौवी ने पूछा, क्योंकि कोई भी हो और जानने की उत्सुकता बढ़ती चली गई। कौवा की बात को सुनकर कौवी कहने लगी, वो कौन से चार लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगना चाहिए? तो कौवा समझाता है, पहला वो आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वो तुम्हारा अभिमान में आके, घमंड में आके तुम्हारा अपमान कर देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी।
कपटी के पास भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोट DTH देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति, नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के तो ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। रास्ते में मर जाना, चाहे भूखे हो तो मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज आ जाए। कौवे की इस तरीके से बातें सुन करके कौवी को भी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है, वो नहीं जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि कभी भी इन्हीं 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि इन 4 लोगों, कपटी, दुश्मन, अभिमानी, नशेबाज, ऐसे लोगों पर अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और हो सके तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। AUM नमः शिवाय।